सुबह 9 बजे एक घर से घुंघरू की आवाज और जोर से मेरे ढोलना गाना सुनाई दे रहा था। समझ आ रहा था कि कोई नाच करने में मस्त है। बस थोड़ी देर बाद रसोई से एक औरत की चीख सुनाई दी। अनिमा देवी कहती हैं, पिकू नाश्ता रेडी है, खाने आ। कुछ समय बाद जब भी उस घर से कोई आवाज नहीं आई, तब अनिमा देवी गुस्से में खुद ही बुलाने चली गई। घर के सामने जाकर जोर जोर से दरवाजा धक्का दिया। अनिमा देवी कहती हैं, पिकू दरवाजा खोलो, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ। अब अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगी, बहुत जोर से बोली। ये सुनकर भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तब अनिमा देवी ने गुस्से में अपनी छंती को झांकी से अंदर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी। पिकू कहती है, आ रही हूँ माँ, बस 5 मिनट, ये स्टेप फिनिश करके फ्रेश हो जाऊंगी, तुम जाओ। ये सुनकर अनिमा देवी गुस्से में चली गई और पिकू अपना काम खत्म करके बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अब जब पिकू फ्रेश हो रही है, तब हम अपना परिचय करते हैं। यह है हमारी कहानी की नायिका प्रियंशी रॉय। पिकू नाम से जानी जाती है। उम्र 20 साल की है। देखने पर लगता नहीं कि ये 20 साल की है। चेहरा बिल्कुल बच्चों जैसा लगता है। तपन रॉय और अनिमा रॉय की प्यारी बेटी। तपन बाबू का अपना रेस्टोरेंट है और अनिमा देवी एक गृहिणी है। हमारी नायिका बहुत ही प्यारी दिखती है, थोड़ी सी शैतान भी। हंसी मजाक करना बहुत पसंद करती है। रंग गोरा न होते हुए भी काफी फेयर है। आंखें तेज और चंचल हैं। पतले गुलाबी होंठ, हाइट 5 फुट 8 इंच, लंबे झड़े हुए बाल और मुस्कुराने पर गाल पर गड्ढे आ जाते हैं। हमारी नायिका रेडी हो गई है, चलो देखते हैं। पिकू ने पहना है एक वाइट शॉर्ट कुर्ती, ऊपर एक पिंक स्लीवलेस जैकेट और उसके साथ एक ब्लू जीन्स। बाल क्लिप से बंधे हैं, कान में छोटी सी झुमकी, आंखों में काजल, आईलाइनर, माथे पर छोटी काली बिंदी और होठों पर पिंक लिपस्टिक। इस सब से बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी नायिका। आज उसका फर्स्ट डे है कॉलेज का। फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट है। पढ़ाई में अच्छी है, पर उसकी एक ही दुनिया है और वो है नाच। बचपन से ही पिकू नाच सीख रही थी और तब से ही उसका सपना था एक बड़ा नृत्य शिल्पी बनने का। इस मामले में उसकी फैमिली भी उसे पूरी तरह सपोर्ट करती है। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स जीत चुकी है। तपन बाबू ने उसके लिए एक बड़ा हॉल बनवा दिया है जहां पिकू नाच करती है। नाच के कपड़े, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स के अलावा एक खास चीज भी है, वो है एक बड़ी पेंटिंग। वो पेंटिंग पिकू ने खुद बनाई है। कौन है उस पेंटिंग में, वो आप कहानी पढ़ते पढ़ते जानेंगे। लेकिन पिकू उस पर्सन को अपना आइडल मानती है और पिकू का सपना है कि वो उस पर्सन के साथ होकर कुछ नया सीखे। पिकू कहती है, गुड मॉर्निंग माँ बापी। तपन बाबू कहते हैं, सुबह की शुभकामनाएं मम्मी। अनिमा देवी कहती हैं, आ खाना खा ले। नाच करते करते तुझे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता। आज तो कॉलेज का पहला दिन है, ये भी याद नहीं था। तपन बाबू कहते हैं, अरे इसको क्यों डांट रही हो? तुम्हें पता है मेरी बेटी हर काम में एक्सपर्ट है, वो हर बात का ध्यान रखती है। पिकू के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए, आज तेरा कॉलेज का नया दिन है, इसलिए ध्यान से जाना और स्कूटर धीरे चलाना। तपन बाबू ने पिकू को उसके अच्छे एग्जाम रिजल्ट्स के लिए नई स्कूटर खरीदी थी। चाहे घर में कार हो, पिकू ने कहा था कि वो स्कूटर से ही जाना चाहती है। तपन बाबू ने बेटी का हर अरमान पूरा किया, इसलिए वो स्कूटर भी खरीद दी। पिकू कहती है, तुम चिंता मत करो बापी, मैं ध्यान से चलाऊंगी और वैसे भी यमराज इतनी जल्दी मुझे नहीं ले जाएगा। अनिमा देवी कहती हैं, हाँ तू जो पिछले दिन से बन गई है, भगवान भी तुझे उठाने आए तो तुरंत वापस भेज देगा। पिकू कहती है, माँ आह। तपन बाबू कहते हैं, अरे गिन्नी क्यों अपनी बेटी को ऐसे बोल रही हो? अनिमा देवी कहती हैं, ये तेरा प्यार ही है जो बेटी दिन ब दिन बंदर बन रही है। पिकू कहती है, माँ वो बंदर नहीं, बंदर की बीवी बनेगी, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। ये बोलकर वो भाग गई, नहीं तो माँ के हाथ प्यार मिलता। अनिमा देवी कहती हैं, देखा तेरी बेटी का क्या कर रहे हैं? तपन बाबू कहते हैं, मुझे देर हो रही है, मैं आ रहा हूँ। बोलकर वो चला गया। भाई पत्नी से बचने के लिए भाग गया। अनिमा देवी कहती हैं, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। और फिर गुनगुनाते हुए अनिमा देवी रसोई की तरफ चली गई। पिकू अपनी स्कूटी पर बैठकर मस्ती में अपने दोस्तों के घर जा रहा था। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सौरोज्या और निहारिका। तीनों का एक ही डिपार्टमेंट है, इंग्लिश। बचपन से ही एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के दिल के टुकड़े हैं। सौरोज्या मुखर्जी, मिहिर मुखर्जी और रत्ना मुखर्जी की एकमात्र बेटी है। सौरोज्या थोड़ी सी शर्मीली है, कम बोलती है, पढ़ाई में भी सबसे आगे, लेकिन उसका एक छुपा हुआ सपना है, एक दिन वो अपनी खूबसूरत आवाज से दुनिया को मोहित करेगी। मिहिर बाबू एक मशहूर वकील हैं और रत्ना देवी एक आदर्श स्कूल टीचर। सौरोज्या को दोस्ती में सब सौरों बुलाते हैं। सौरोज्या भी काफी खूबसूरत है। उसका रंग बिल्कुल सफेद
कमर तक लंबे सिल्की बाल, भूरी आंखें और सबसे खास बात, जब वो हंसकर अपने दांत दिखाती है तो उसकी मुस्कान और भी प्यारी लगती है, जैसे कोई एक छोटी सी खुशबू का जादू। निहारिका बर्मन यानी नीरा दिलीप बर्मन और सुमिता बर्मन की एकमात्र बेटी है। निहारिका थोड़ी गुंडा टाइप है, बिल्कुल बदमाश, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है, खाना देखकर वो अपनी सारी दुनिया भूल जाती है। दिलीप बाबू एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और सुमिता देवी एक घर की रानी है। निहारिका अपनी दोस्तों से काफी अलग है, दिखने में बिल्कुल सुंदर, थोड़ी सी गोल मटोल, बड़ी बड़ी आंखें और कंधे तक कटे हुए बाल। निहारिका हमेशा जीन्स और टॉप पहनती है और हर जगह अपनी बाइक पर घूमती रहती है, जैसे एक आजादी का एहसास हो। पिकू अपनी स्कूटी रोकता है और खुशी खुशी सौरोज्या के घर के अंदर जाता है। रत्ना देवी को देखकर वो उन्हें गले लगाता है और बोलता है। पिकू कहता है, मोनिमा कैसी हो तुम? रत्ना देवी कहती हैं, अरे पिकू, इतने दिन बाद मोनिमा को याद आई, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए लेकिन प्यार भरी मुस्कान के साथ। पिकू कहता है, प्लीज मेरी सोना मोनिमा, मेरी मस्ती की मोनिमा, गुस्सा मत हो, असल में एक डांस कंपटीशन आने वाला है, इसलिए मैं खाना पीना पढ़ाई सब भूल गया हूँ, बस डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रत्ना देवी कहती हैं, मुझे पता है तू जीत के ही आएगा। ये कहकर अपने हाथ से उसके सिर पर प्यार से हाथ चला देती है। पिकू कहता है, अरे यार कितनी देर हो गई, मोनिमा मैं ऊपर जा रहा हूँ। रत्ना देवी हंस कर बोलती है, पगली एक। पिकू ऊपर जाने लगता है, लेकिन रत्ना देवी खुद से कह देती हैं, पगली तो है लेकिन अपनी बेटी जैसी, और हमारी हीरोइन भी अपनी मोनिमा को माँ की तरह प्यार करती है। दूसरी तरफ एक बड़े 3 मंजिला घर के सामने से स्कूटी तेज तेज चलती जा रही थी। घर के मेन गेट पर बड़ा बड़ा लिखा था बासुविला। घर के एक कमरे में एक 27 साल का जवान तैयार हो रहा था। आज उसका नए कॉलेज में ज्वाइनिंग का पहला दिन है। तैयार हो तब तक हम उसका परिचय जान लेते हैं। ये हैं हमारी कहानी के हीरो, इंद्रनील बासु, विदेश बासु और चंद्रा बासु के बेटे। इंदिरा की एक बहन भी है, नाम है इंदिरा, इंदु बासु। विदेश बाबू एक सफल व्यापारी हैं और चंद्रा देवी एक प्रसिद्ध नृत्यश्री हैं। इंदिरा सिटी कॉलेज का नया प्रोफेसर है, रागी और गंभीर, उसका रंग गहरा श्यामला, बहुत हैंडसम, मोटे पंखी होंठ, हल्की सी दाढ़ी और गहरी काली आंखें। इन आंखों को देखकर कोई भी लड़की बस खो जाएगी। इंदिरा का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, नाम है रियान चौधरी, जो इंदिरा जैसा हैंडसम तो है पर उसका मूड काफी चीरफुल है। पेशे से वो डॉक्टर है। और एक और है जो इंदिरा का दोस्त है, वो कौन है, धीरे धीरे वो भी सबके सामने आएगा। अब देखते हैं हमारे हीरो ने कैसे तैयार होकर कॉलेज जाना है। इंदिरा एक स्काई ब्लू रंग की शर्ट और ब्लैक रंग की पैंट पहने हैं। शर्ट के कीन को कोहनी तक घोंट दिया है, बाल जील से सेट किए हैं और एक घड़ी भी पहनी हुई है। बस यही है वो जादू जो किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए काफी है। लेकिन हमारे हीरो को ये सब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नीचे आकर इंदिरा अपने माँ बाप से कहता है, इंदिरा कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों एक साथ कहते हैं, सुबह की शुभकामनाएं बेटा। इंदिरा कहता है, छुटकी कहाँ है? देख रहा हूँ, नजर नहीं आ रही। चंद्रा देवी कहती हैं, तेरी बहन तो कुंभकर्ण की नातिनी है, मैंने 1 घंटा पहले बुलाया था, अभी भी नीचे आने का नाम नहीं ले रही। इंदिरा कहता है, अरे ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं, ठीक है मैं आ रहा हूँ। चंद्रा देवी कहती हैं, बेटा खाना खाना है तभी बाहर जाना, तुम इतनी जल्दी जाना मत करो। इंदिरा कहता है, नो मॉम, टाइम नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी सीढ़ी सीढ़ी से एक लड़की ने उड़ान भरी और नीचे उतर आई। ये है इंदिरा, इंदु, गोरा, क्यूट, भारी भारी आंखें, पीठ तक बाल, काफी प्यारी लगती है। इंदु भी सिटी कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। नीचे आते ही वो इंदिरा से कहती है, इंदु कहती है, दादा भाई मुझे कॉलेज छोड़ दे। इंदिरा कहता है, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? 1 घंटा और सो सकती थी। अच्छा चलो कल से टाइम पर ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखना, इतना सोकर कब पढ़ाई करेगी? इंदु कहती है, दादा भाई मुझे देखने का टाइम बाद में मिलेगा, अभी चलो देर हो रही है। बातें करते हुए दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखते हैं हमारी हीरोइन क्या कर रही है। ऊपर जाकर पिकू सीधा सौरोज्या के कमरे में घुस गया और कहने लगा, पिकू कहता है, किले बंदरों के 3 नंबर के छोटे भाई, और कितना लगाएगी? तेरे सजने के लिए तो लगता है कॉलेज पहुंचने का चांस चला गया। उसकी बात सुनकर सौरोज्या पलटकर देखती है। उसका ऐसा अजीब तरीका तो वो हर वक्त सुनती आई है, इसलिए वो हैरान नहीं होती। पिकू को देखकर कहती है, सौरोज्या कहती है, चल मैं तैयार हो गई। पिकू कहता है, ओ मेरी शकु सुंदरी, क्या जबरदस्त लग रही है, आज तो हर कोई तेरी तरफ क्रश खा के पेट भर लेगा, ये सोच रहा हूं मैं, सोचने का एक्टिंग करता हुआ। सौरोज्या कहती है, तू मुझे शकु सुंदरी क्यों बुला रहा है? शकु का मतलब क्या है? समझ नहीं पाई तो पूछती है। पिकू कहता है, तेरे जैसे ध्यान बाल वाले को ये सब समझ आएगा नहीं, ये अलग टैलेंट है जो मेरे हर एक वेन में है।
सौरोज्या कहती है, पिकू अगर तू अपनी जान चाहता है तो बता शकू का मतलब क्या है। पिकू कहता है, अरे रे लगता है तेरा शकू चुन्नी वाला एटीट्यूड आ गया है, भागा भागा। सौरोज्या भी सोचती है, फिर समझकर चिल्लाने लगती है, पिकू तेरे बच्चे रुक, आज तो तुझे मार ही डालूंगी। और फिर सौरोज्या भी नीचे निकल पड़ती है। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या आप कोई नई स्टोरी देखना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।